तो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, जो कि सबको चाहिए था, वो मिल चुका है। जिस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, जिस चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा हड़कंप मच गया था, पेपर लीक्स हो रहे थे, अब उस चीज़ को लेकर के पहला स्टेप ले लिया गया। दैट इज़ नॉट द फिक्स, दैट वाज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, जो कि अकाउंटेबिलिटी सेट करता है कि जितने सालों में जितने पेपर लीक्स हुए, जितने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी, जितने सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी, उसको लेकर के एक अकाउंटेबिलिटी सेट करनी थी, हो गई, इट्स डन। अब नेक्स्ट क्या? अब हमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बात करनी चाहिए थी कि अब क्या रिफॉर्म्स आएंगे एजुकेशन के ऊपर, क्या होगा, पेपर लीक कैसे रोका जाएगा, एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम में कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे जाएंगे। जो आपकी एल्गोरिदमिक फीड थी वो रीसेट हो चुकी है, और हमें जिन रियल मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर रहे हैं। पर अब हम क्या देख रहे हैं, अब सोशल मीडिया के ऊपर एक नया नैरेटिव चल गया है, रिजर्वेशन हटाओ। तो आपको ये समझ में आता है, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम सब एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गए हैं। जिस चीज के लिए इतने दिन तक अनशन चला, जिस चीज के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, लोगों ने लाठियां खा ली, बंदूकें चल गईं, उसके अंदर सिस्टमिक स्ट्रक्चरल चेंजेस के बजाय कुछ और ही अब चलने लग गया है। और जैसे ही प्रोटेस्ट खत्म हुआ, अचानक से मेरी फीड में रिजर्वेशन को लेकर की चीजें आने लग गई। उससे पहले मतलब रिलीजन को लेकर के आता था, अब रिजर्वेशन को लेकर के आने लग गया। कि अचानक से कैसे नैरेटिव चेंज हो गया। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर थोड़ा भी सोशल मीडिया, पीआर, इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको ये बहुत आसानी समझ में आना चाहिए, ये नैरेटिव पुश किया जाता है आपको रियल इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप रियल इश्यूज पे बात करना बंद कर दो। क्योंकि जैसे ही प्रोटेस्ट खत्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी बात करने के लिए, पर हमने नहीं किया, हम आपस में ही लड़ने लग गए, क्योंकि लड़वाया जाता है। और जो लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, तो आप पूरी तरीके से ये कर भी कैसे सकते हो? क्योंकि ये तो कोई भी सरकार आएगी तो ये नहीं करेगी, क्योंकि वोट बैंक का वहाँ पे रोल आ जाता है। और दूसरी बात, जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चला रहे हैं, मैंने ये पेज खोल के देखा और मेरे म्यूचुअल्स में जितने भी लोग थे, उन सबके मुंह से मैंने कभी ना कभी कास्टिस्ट स्लर्स सुने हुए हैं। अब एज अ सिटीजन यू कैन योरसेल्फ सी कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर, आप अपनी दिक्कत को लेकर के कभी सवाल उठा दोगे, तो आपके साथ में क्या होगा। जो दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ है, वहाँ पैलेट गन्स छोड़ी गई हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, छात्रों के ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर। पैलेट गन्स, जो छर्रे वाली गन्स होती हैं, एक शॉट मारो और छर्रे निकल के जाते हैं, सबको अंदर लेड घुसा देते हैं पूरे शरीर के अंदर। छोटी छोटी लेड की बॉल्स होती हैं, वो घुस जाते हैं पूरे शरीर के अंदर, वो आपको अंधा कर सकती हैं, आपको डैमेज कर सकती हैं, आपको कुछ भी कर सकती हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी पार्टी होगी, कोई भी टॉप पे बैठा होगा, दैट विल यूज यू एज अ पॉलिटिकल टूल, एज अ टूल टू देयर पावर, एज अ लैडर टू देयर पावर। और आप अपने आप को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ होने से कैसे बचा सकते हो? नहीं बचा सकते, मैं भी नहीं बता सकती खुद को। बट ये जो प्रोटेस्ट हुआ ना, तो इससे हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत सारे बूमर्स, मिलेनियल्स, इन सब के अंदर वो एक ओबीडियंस इनको सिखाई गई थी, इनको कहना मानना सिखाया गया था, इन्हें ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं कि भैया जो भी ऊपर से ऑर्डर आ रहा है उसको मानो, आप लाइन में बोला गया चलने के लिए तो चलो, आपको कहा गया है कि ये चीज़ करो तो कर लेंगे, भले वो चीज़ गलत हो, क्वेश्चन मत पूछो। और यही चीज़ें मैं आज भी देखती हूँ, बहुत सारे जेंजीज फॉलो करते हैं। जो जेंजीज हमने दिल्ली में देखे, मुंबई में देखे, पुणे में देखे और सारे शहरों में देखे, वो एक अलग जेंजी का रिफ्लेक्शन है। बहुत सारे और भी जेंजीज हैं जो आज भी वही मिलेनियल वाला रोड मैप फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें आवाज़ ना उठाने दिया जाता, उनका कुछ खास मन है भी नहीं खुद से आवाज़ उठाने का। तो सबसे ज़्यादा एज अ पॉलिटिकल टूल यही लोग यूज़ होते हैं, जिन्हें आदत हो चुकी है कोई चीज़ क्वेश्चन ना करने की। गलत हो रही है तब भी वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अपने घर में कोई चीज़ गलत हो रही है उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, देश में कोई चीज़ गलत हो रही है उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो किया होगा अच्छा ही किया होगा, जो किया होगा हमारे भले के लिए किया गया है, ये चीज़ें मान लेने की। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसने प्रोटेस्ट के सारे बाउंड्रीज को तोड़ा है, सेटायर किया है। एक प्लेबुक है जो हर जगह रिपीट होती है, पॉलिटिक्स में, कंपनीज में, घर में और रिलेशनशिप्स में तक, मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी। घर में एज एन इंडिविजुअल, देश में एज अ सिटीजन, रिलेशनशिप में एज अ पार्टनर, कंपनीज में एज एन एम्प्लॉय। तो हम इन जनरल एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक इन्फ्लुएंसर को, एक सेलिब्रिटी को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मैं वही इसकी फ़ैन हूँ, इसको कुछ मत बोल देना तुम। तो ये एक पार्ट होता है हीरो वर्शिपिंग का भी, और ये एक पार्ट होता है कि जहाँ पे आपकी खुद की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही नहीं है, कि आपको खुद को किसी चीज़ से जोड़ के ही देखना पड़ रहा है, वरना आपका कोई इंडिविजुअल अचीवमेंट ही नहीं है। रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, पॉलिटिक्स में, एज अ सिटीजन, ऑन सोशल मीडिया, हर एक तरीके से एक टूल ही है। अगर कोई बिजनेस होगा, उस बिजनेस के लिए भी आप एक टूल हो। या तो एज अ रेवेन्यू आप टूल हो, या तो आप अपना पैसा खर्च करोगे, या तो आप अपने आप को एज अ लेबर वहाँ पे रखोगे, एज एन एम्प्लॉय रखोगे खुद को, तो आप टूल बनोगे। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है,
बट यू आर स्टिल अ टूल। किसी के लिए आप एज अ फॉलोअर हो, किसी के लिए आप एक एंगेजमेंट हो, एक ऑडियंस हो, एक सोर्स ऑफ क्लाउड हो। और इन पॉलिटिक्स ऑल्सो यू आर काइंड ऑफ अ टूल। आपकी वैल्यू सिर्फ एक वोट तक सीमित है। द पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीडर्स विल ऑलवेज वांट कि आप उन्हें पूजो, आप उनको हीरो वर्शिपिंग करो, आप उनकी साइड में रहो। और जो हम अभी देख रहे हैं कि पहले हो रहा था कि भाई रिलीजन्स को आपस में लड़ाया जा रहा था, अब कास्ट को आपस में लड़ाया जा रहा है, अब कुछ और आ जाएगा। और लड़ाया जाता क्यों है? लड़ाया इसलिए जाता है क्योंकि यूनाइट ना हो जाए कोई। यूनिटी का हमने टेस्टिमनी इस सारे प्रोटेस्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं कि यूनिटी होने से क्या हो जाता है, यूनाइट होने से क्या हो जाता है। सरकारें हिल जाती हैं यूनाइट होने से। जब भी डिवाइड एंड रूल कोई कर रहा होता है, जब भी अंग्रेज हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल कर रहे थे। सामंतों को डिवाइड कर दिया, जमींदारों को आपस में डिवाइड कर दिया, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर दिया। इसीलिए वो 200 साल तक राज कर पाए थे हम लोग के ऊपर। तो यूनाइट इसीलिए कोई होने भी नहीं देना चाहेगा। तो सारे लोग आपस में अगर यूनाइट हो गए, एक साथ आ गए, तब क्या बचेगा इशू? कोई इशू बचेगा ही नहीं। तब सिर्फ मेन इशू बच जाएगा एजुकेशन का, इकोनॉमी का, टैक्सेस का, महंगाई का, पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, गंदे खाने का, गंदे पानी का, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हटेगा, इन सब का कोर इशूज रह जाएंगे। और इन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा। और इन सब के ऊपर काम करके वोट नहीं मिलता है। तो आपको ये इंडिविजुअली खुद समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ हो रहे हो। इन सब कोर इशूज़ के ऊपर बात होनी चाहिए थी, पर नहीं। और हर जगह आपको स्केप गोटिंग मिलेगी कि कुछ मैन्युफैक्चर करके आपको हीरोज पकड़ा दिए जाएंगे, कुछ मैन्युफैक्चर करके आपको विलेंस पकड़ा दिए जाएंगे। तो आप इनकी पूजा करो, इनको गाली दो बैठ के, बस यही करते रहोगे। एंड दैट्स वेयर यू आर यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल। इंफॉर्मेशन कंट्रोल, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चलता है, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन इस तरीके से परोसी जाएगी कि आपको इतना गुस्सा आएगा, और वो गुस्सा ट्रिगर करने के लिए ही आपको वो इन्फॉर्मेशन परोसी गई है। हम कभी भी क्रॉस चेक नहीं करते, रीचेक नहीं करते, कभी भी हम वेरीफाई नहीं करते चीज़ें। तो आप एआई पे जाओ, क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो, तब आउटरीच करो। बहुत सारी चीज़ों के हम नुआंसेस नहीं समझते हैं, बहुत सारी चीज़ों के हमें फैक्ट्स नहीं पता होता, हमने किताबें ही नहीं उठाई होती, हमने पढ़ा ही नहीं होता है। स्टिल वी एक्ट एंग्री, वी एक्ट आउटरेजियस। और 2 ही 3 चीज़ें हैं जहाँ पे आप खुद को एज अ पॉलिटिकल टूल या फिर एज अ टूल होने से रोक सकते हो। नुआंसेस रीड करना सीखना पड़ेगा हमें, इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ टूल, एनी काइंड ऑफ अ टूल, कहीं पे भी।